जैसे ही भाई के पास कॉल की तो बहुएं रो रही थी, भाभी भी और भतीजे की बहू भी। उनकी आवाज सुनी रोने की, भाई ने सोचा हमारे घर में कोई मौत होगी भी, इसलिए रो रहे हैं और इसलिए फोन आई। ये बता नहीं रही, बार बार पूछा भाई हादसा क्यों हो गया अपने घर में, यूं बताओ तुम। बता नहीं पा रहा था मेरी बच्चा। जुबान नहीं खुली, मेरी जुबान नहीं खुली, सच्चाई बताऊं मगा जब बता दिया ये और मर जाएगा, खाम खाई मारे तो जिंदगी भर की या कमाई है, या भी जो असली कमाई थी या हमारी, वो तो कागज के टुकड़े थे वहाँ तो जाए लिए देख। सही बात है असली कमाई मारी जो इसका कि मैं हो जाता तो माँ में कड़ियाँ के नहीं रहते। मेरी माँ देखी, मेरी माँ अपना सोन लग रही थी, पता नहीं था मानो उस टाइम। मैंने उठाई माँ कुआड़ खोले खुले कहता छोड़ दिए मखा। मेरी माँ उठी, मैं ना कुआड़ तो को नहीं खुले महा। फिर मैंने उठाई, माँ मैंने अंदर एंट्री करी, अंदर इस कमरा में जहाँ पे हमारा सारा सामान था, सारा सामान बिखरा पड़ा था, बेड पे, नीचे ज़मीन पे, दोनों अलमारी खुली थी और सारा बिल्कुल जो भी ज्वेलरी की बॉक्स थे सारे लॉकर में थे, सारे तोड़ के खोल के खाली डब्बे करके बेड पे गिर रखे थे। मैंने जब देखे मेरी माँ उठ दे देख के कमरा में जमा जोर जोर से तो रोने लगी, चीखने लगी, साथ में मेरी वाइफ भी रोने लगी। मेरी माँ भाग गए ताऊ जी और के घर पे गई, ताऊ जी को उठाया, ये घर रहा पास में ही पड़ोस में, तो ताऊ जी को उठाया। ताऊ जी ने पूछा क्या बात होगी, क्या हो गया। ताऊ जी भी एकदम जैसे थे वैसे के वैसे ही बाहर आए हमारे साथ, मतलब लाठी लूठी लेकर आए, तो वो अंदर आए और देखा भाई सब खत्म है। बुआ है भाई में। मेरा भाई तो दिन रात गाड़ी, बीमार था 4 दिन पहले, बुखार में भी गाड़ी लेकर गया, सारी कमाई मेहनत की कमाई थी, पूरी कमाई। बुखार में भी घर नहीं रुकता, यूं एक दिन भी सारा दिन गाड़ी पे जाता है, दिन रात गाड़ी पे। टाइफाइड में भी घर नहीं रुका भाई, मेहनत की। वही बात है भाई, अपना परिवार चलाना भाई, अपना परिवार के लिए बहुत बुरा हुआ भाई, हमने सोचा भी नहीं था सब। सिस्टर बुआ। अच्छा आप आई हो फिर पता चलने के बाद? हाँ जी, मैंने सुबह 10 बजे पता लगा, 1 बजे यहाँ पे आ ली। बहुत ज़्यादा दुख हुआ भाई को, पूरा घर भूखा। चलो कोई बात नहीं भाई, आप हौसला रखो, हमें आप तो यही कहेंगे नुकागर है भाई, परमात्मा मेहर करेगा और दोबारा फिर मतलब नुकागर भाई पूरा गांव खड़ा, बहुत सारे साथी कैमरा के पीछे खड़े हैं। मैं अपना बताना चाहूँगा भाई, पूरा गांव की निगाह है कि कब यूं बनभोरी वाला चोर था होगा, क्योंकि यूँ एक इंसान है भाई जो चारों घर में चोरी करके गया है। राम राम भाई सारे भाइयों ने, इस सहार जिले के बनभोरी गांव में मौजूद हाँ, और बड़ा दुख भी हो रहा है क्योंकि एक हफ्ते पहला शिवरात्रि की रात ना अपना पता था कि मसूदपुर में चोरी हुई, और कल की जो रात थी यानी 28 जुलाई की रात ने एक इंसान ने आतंक मचा दिया पूरे गांव के अंदर। काले कपड़े में मोटरसाइकिल पर 2 बंदे आए हैं 12:15 बजे कपड़ों तो बनभोरी, और बिल्कुल एंट्री करते ही 2-3 मकान इकट्ठे हैं अपने पंडित जिया के, ओढ़ चोरी करे हैं। 55 मिनट तक 2 मकाना मरा में, पहले एक में चोरी करे हैं, घर के जितने कुंडी दरवाजे थे जैसे यूँ कमरा है बाहर के कुंडे लगा दे हैं ताकि कोई उठ कर बाहर ना हो। फिर दूसरे मकान में जाकर चोरी करे हैं आराम तो मतलब तोड़ा फोड़ी करके ने। टोटल जो अब अंदाजा आने लग रहा है, जिस घर में मैं फिलहाल खड़ा हूँ ये अपना जोगिया में है, वजीर जी का मकान है, और उनका इतना सदमा है कि वो अभी तक भी खाट में तो उठे नहीं है, और वो सदमा जायज़ है, पूरी उम्र भर की कमाई। इस मकान में तो अगर मैं बात करूँ तो 19 लाख रुपया का 19 तोले सोना, अपना पता 1 लाख रुपये रेट हो रहा है, और 5.25 लाख रुपये कैश और 600-700 ग्राम चांदी, यानी करीबन 25 लाख की चोरी इस मकान में तो हो रही है। उन मकाना में तभी कम से कम 30 लाख प्लस की चोरी है। एक इंसान काले कपड़े आड़ा इतना बेखौफ होगा गांव में बड़ा है। 160 मिनट यानी 12:15 पे एंट्री है, और 2:55 में मतलोडा रोड पर गौशाला का आगे को वो जावा है। चोरी की बाइक तो जो धर्मुच मार का घर में तो उसने चोरी करी है। फिलहाल ये परिवार वाले हैं, वजीर जी का लड़का भाई तुषार, ये हमारे और ताऊ जी हैं, सारे आस पड़ोस के लोग हैं। डर का भी माहौल है लोगों के अंदर के मतलब इतनी बारीकी तक कैसे चोरी करी जाओ है। एक बार यूँ तुषार है, ये है पूरी कहानी बताऊंगे कि उन को किस तरीके तो चौथा मकान में तो एंट्री करी है, फिर इस मकान में तो आया है। राम राम जी। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। नाम आपका? मास्टर रमेश। रमेश जी, कब आपने पता चला और जो आपने फुटेज में देखा है कड़क उसने एंट्री करी है? मंदीप आगे आ जाओ थोड़ा जी। हमने बहू जैसे ही गई मेरे पास, कितने कि ताऊ जी लुट गए, पिट गए, मर गए, और जायज था। कितने बजे मेरे पास गई जी वो 2:35 हो या 2:30 हो, इसका नियर अबाउट। और चोरी का टाइम की है? चोरी का टाइम 1:40 से लेके और 2:10
इसके आधा घंटा में। आधा घंटे में सब कुछ हो गया जी। खड़ा नाश हो गया देसी भाषा में कहा तो। जितना भी भाई ने खून पसीने तक कमाया था आंसू आवे जी, बयान नहीं करा जाता। के काम करया करते हैं? छोटी ही ड्राइवरी करें जी, कुछ भी नहीं, यूं धंधा लाले अपने बड़का ने पाल रहा था सुथरा। पशुओं की लेन देन कर रहे थे आप शायद। पशुओं की गाड़ियां लेके जाता जी व्यापारियों के साथ। अच्छा। हाँ, कई बार उनसे सहायता भी ले लेता और उनकी सहायता कर भी दिया करता। तेरे मेरे वर्ग बता भी कर लेंदे आपस में। ये जो आभूषण है 18-19 तोड़े, एक के हैं, दो के हैं या तीना के हैं? ये 2 बहुओं के हैं, एक उसकी धर्मपत्नी के हैं। यानी 3 जने का 3 जने का। एक बहू तो आ चुकी थी, दूसरी खातर बनवा रखे थे एडवांस में। अच्छा। हाँ, और जो उसकी माँ का भी गहना था बहू तो जो दे रखा था वो भी साथ में, एक छल्ला भी नहीं छोड़ा। ऐसा जुल्म तो बस बयान भी नहीं करा जाता जी। कड़ा को एंट्री हो उसकी थोड़ा बताओगे एक बार? हमारे वो जो गली है हाँ। पंडितों वाले मकान के पास सोनी जी हैं। हाँ हाँ। सोनी जी के मकान के पास खंबे से यूँ आते हैं वो। फिर मकान के पास आके वो 2 मिनट खड़े होकर पूरा रैकी गाड़ी दो खड़े होकर पूरी रैकी करते हैं। पूरी रैकी करने के बाद वो वापस अपने टारगेट पे चल रहे हैं। वो सोनी जिया का एक बाड़ा कह लो, मकान देसी बेल लग रही दिखाई भाई, बेल लग रही। उस गेट पे भी ताला लगा हुआ था और ताला के ऊपर को कूदा है वो। गेट पे को कूद के अंदर आया है। अंदर आने के बाद वो 5-4 मिनट दीवार दिखा दे भाई एक बार। जो बेल का दौरा को उसने तार बताया तार का। हाँ, वो तार भी काटे हैं 2-3 करंट वाली वायर थी। करंट वाली बंदरों खातर, बंदरा का जो करंट वो कूदा है, आया है 2-4 मिनट। फिर उसने रेस्ट कराया है। अच्छा। रेस्ट करने के बाद जमानू तसल्लीत है, दिल ठोक के अपना भाई कुछ नहीं है, ये तेरा ही राज साढ़े तो है और सही नहीं कोई। यानी 3 छत क्रॉस करके चौथी छत क्रॉस करके ये सारा चंबा इसी बात का है जी। 3 छत क्रॉस करके, सबसे बड़ी बात तो हम जानबूझ के ही किसी बड़ा तगड़ा जानकार के काम ला गए हैं जी। इस कूण में को आया जी? इस कूने पे तो आया जी, देख लो कितना के 4 फैसले हैं। मकान तो वो भी थे और इससे अच्छे मकान हैं, लेकिन मतलब कोई तकड़ी रेकी कर रहा था। तकड़ी रेकी थी। हमारा अंदाजा है कि कम से कम भी हफ्ता पहले की रेकी जरूर होगी। उसका पहले की भी हो। और बड़ा पूरा आने के बाद फिर तुषार भाई आज एक बार लड़का था ये दोनों यू वजीर जिया का लड़का है। तो तुषार भाई कब आपने पता चला था? अच्छा। राम राम भाई, सारे भाई आना भाई। सुबह जब हमने पता चला 2-2:30 का टाइम हो रहा था सुबह, जब हमने पता चला कि दरवाजे खुले, हमारे ताला टूट गया। आप ऊपर सोते थे? मैं ऊपर सोता था कमरा में, साथ में मेरी वाइफ थी। और मैं जैसे उठा, मैंने ये दरवाज़ा टाइम देखा था आपने? मैं 2:30 का टाइम था जी। पूरा मतलब 2-4 मिनट आगे या 2-4 मिनट पाछे 2:30 का टाइम था। और जब बारिश आई थी तो मैंने ये दरवाज़ा लॉक किया था। इसकी जो ये कुंडी लगाई थी, जो बाहर से कुंडी लगाई थी, और फिर मैं कुंडी लगा के 12:30 बजे से मैं सो गया था। और फिर मुझे 2:30 बजे के आसपास में मैं उठा और मैंने देखा कि ये दरवाज़ा खुला है। मैंने सोचा कि माँ भाई उठी होगी, इसने खोलिया होगा। मैंने ये उठाई, इस पर पूछा आपने खोलिया है? इसने भी मना कर दिया। फिर मैं नीचे गया, मैंने नीचे जाके देखा कि सारे दरवाजे हमारे खुले पड़े हैं। अच्छा। ताला टूटा और साइड में पड़ियाँ पे पड़ा है। जो नीचे ताला तोड़ा, जो नीचे दरवाजा का ताला था वो टूटा उड़ा तोड़ कर साइड में पड़ियाँ पे गेट रखा। मैंने मेरी माँ देखी, भाई मेरी माँ है या नहीं है। अंधेरा हो रहा था। जिस कमरे में तुषार भाई एक मिनट चोरी हुई है उसमें भी कोई सुत्या था? ना जी, उसमें कोई नहीं सोता था, खाली था। नीचे सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ सोती थी बैठक में। वो जो आगे बैठा? हाँ, जो आगे बैठक है। मैंने बैठक में मेरी माँ देखी, बस अंधेरा हो रहा, मैंने दिखी नहीं। पास जाकर मेरी माँ देखी, मेरी माँ अपना सोने लग रही थी। पता नहीं था मैंने उठाई, माँ कुआड़ खुले कहता छोड़ दिए मकान। मेरी माँ उठी, मैं ना कुआड़ तो को नहीं खुले वहाँ। फिर मैंने उठाई, माँ मैंने अंदर एंट्री करी। अंदर इस कमरा में जहाँ पे हमारा सारा सामान था, सारा सामान बिखरा पड़ा था। बेड पे, नीचे ज़मीन पे, दोनों अलमारी खुली थी। और सारा बिल्कुल जो भी ज्वेलरी की बॉक्स थे सारे लॉकर में थे।
सारे तोड़ के खोल के खाली डब्बे करके बेड पे गिर रखे थे। कैश कितना था? कैश 5.5-6 लाख के करीब कैश रखा था घर पे। तो आपको ये बता रहे थे भाई गाड़ी गुड्डी लेने की सलाह थी आपके? गाड़ी गुड्डी मेरे पापा जी गाड़ी चलाते हैं कमर्शियल, और अभी वो एनसीआर में आने वाली है, 2 महीने उसके रह रहे हैं। उसके लिए आप जैसे भाइयों से कुछ आपसे ले लिए, कुछ आपसे ले लिए, कुछ हमारी बचत थी और नई गाड़ी लेनी थी बेच के, वो उसके लिए जमा किए हुए थे। तो हमारी तो सारी जिंदगी की कमाई हमारी लुट गई बस। तो फिर आपने जब देखा अपना अड़ोसी पड़ोसी बुलाए भाई? मैंने जब देखे मेरी माँ उठ देख के कमरा में जमा जोर जोर से तो रोने लगी, चीखने लगी, साथ में मेरी वाइफ भी रोने लगी। मेरी माँ भाग गए ताऊ जी और के घर पे गई, ताऊ जी को उठाया, ये घर रहा पास में ही पड़ोस में, ताऊ जी को उठाया। ताऊ जी ने पूछा क्या बात होगी, क्या हो गया? ताऊ जी भी एकदम जैसे थे वैसे के वैसे ही बाहर आए हमारे साथ, मतलब लाठी लूठी लेकर आए। तो वो अंदर आए और देखा भाई सब खत्म है, सब साफ कर। उसके बाद आपने पुलिस बुलाई या किसको इतला? मैंने पहले जटी 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही मैंने 112 पे कॉल कर दिया, और 112 वाले भी 5 या 10 मिनट के अंदर ही। क्योंकि वो गांव में आपसे पहले 2 चोरी हुई, तो पुलिस तो उस टाइम गांव पर शायद थी या बाद में आई है? नहीं, पहले कॉल अपनी गई। अच्छा, आपकी पहले कितनी देर बाद पुलिस? बाद में हुई है। अच्छा, लेकिन कॉल आपकी कॉल हमारी पहले क्योंकि गई उन्हें है। लेट पता चला, उन्हें आपने लेट पहले पता, पता हमने चल पहले लिया। पता चल तो लिया। पुलिस कितनी देर में आई फिर? सिर्फ फोन का ही इंतजार था, वो भी 10 मिनट बिल्कुल 10 मिनट के अंदर अंदर आ गई, और बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे को कोऑपरेट किया। फिर उसके बाद और टीमें आई हैं? उसके बाद 112 के बाद बरवाला से थाने में से गाड़ी आई है, 3 जवान आए उसमें। उन जवानों ने भी अच्छे से देखा, पूछताछ की। FSL टीम भी आई है, सुबह आई है। वो फिंगरप्रिंट ले गई है सब जगह के, जहाँ से उनको लोग टूट रहा था वो भी लेकर गए हैं? हाँ जी, जो लोग टूट रहा था वो लेके गए हैं, उस पे से फिंगरप्रिंट लेके गए हैं। जहाँ से उनको लगता था कि फिंगरप्रिंट यहाँ से मिल सकते हैं, वहाँ से सारे कलेक्ट किए हैं उन्होंने। और हमारा बिल्कुल कोऑपरेट किया है प्रशासन ने, बहुत अच्छा, फिलहाल तक तो बहुत अच्छा कोऑपरेटर। पूरा भरोसा भी है प्रशासन पे और पुलिस टीम पे, हमारे कप्तान पे, कि भाई हमारा पूरा विश्वास और भरोसा है कि जो हमारा सामान गया है, चोर को भी और सामान को भी हमने ले के देंगे, और जब हमारा पेटा भरेंगे, हमारे तो इतना आश्वासन दिया है। बिल्कुल। और देखो मैं अपना बताऊंगा थोड़ा, ये वजीर जी है, देखो बोल सको थोड़ा बहुत? मेरे पापा की कोई ऐसी हालत नहीं है कि बोल सके। नहीं, पहले कोई बीमार थे केवल इसके बाद है? कुछ भी नहीं था। मतलब बात हुआ हुआ एक इंसान की जो पूरी उम्र भर की कमाई चली जाओ है नहीं, तो न्यू ला लो कि उनके पास जब कुछ बचा नहीं, तो उससे बड़ा सदमा कुछ नहीं होता। 3 रातों से लगातार गाड़ी पे थे मेरे पापा। अच्छा, और जैसे ही मैंने मतलब कॉल की, भाई आप बेटी हो? हुआ। अच्छा, इसकी तुषार की हुआ है भाई में। मेरा भाई तो दिन रात गाड़ी, बीमार था 4 दिन पहले, बुखार में भी गाड़ी लेकर गया। सारी कमाई मेहनत की कमाई थी, पूरी कमाई। बुखार में भी घर नहीं रुकता, यूं एक दिन भी सारा दिन गाड़ी पे जाता है, दिन रात गाड़ी पे। टाइफाइड में भी घर नहीं रुका भाई, मेहनत की। वही बात है भाई, अपना परिवार चलाना भाई, अपना परिवार के लिए बहुत बुरा हुआ भाई। हमने सोचा भी नहीं था, सपने में भी ये काम हमारे साथ हो। कोई नहीं सोचता बहन जी, लेकिन प्रशासन तो आपके अपील करना चाहूँगा। हमारी अपील, हाँ, प्रशासन ने हमारी बहुत अच्छी अपील की है। टीम बार बार आके हमें अच्छा केयर भी बहुत अच्छी कर, आश्वासन भी दे रही है और बहुत अच्छा कर रही है। विश्वास दिया है भी आप लोगों का 90% हम सामान ला कर देंगे। ये आश्वासन है जी 100 का 100। हमें कप्तान पे पूरा भरोसा है कि जो ये मेरे भाण भाइयों के आंसू है ना, इन आंसुओं को रोकेंगे वो। हमें पूरा विश्वास और भरोसा है कि इनके आंसू नहीं आने देंगे। क्योंकि देखो वही चीज़ आवा भाई, ये हालात है ना, निगाह कर है परमात्मा ना करे किसी गल भी कोई चोट फेट लग जाए, आदमी ने सोचा चलो रहा 2 भी नाम हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो गया भाई, टांग टूट गई, तब हुंडा मोर में कुछ मान लो टांग टूट गई, कोई बात नहीं, आदमी 6 महीने का बेड रेस्ट के बाद शायद वह भी जुड़ जाएगी। लेकिन इस इंसान ने खून पसीने की मेहनत करके पूरी उम्र की कमाई इनकी या थी, हो गई होगी 40-45 साल उम्र। 47 साल के हो गए। कितने साल तक आप गाड़ी चलाओ? 98 से गाड़ी चला रहा हूँ। 98 है, 27 साल तक गाड़ी चलाओ? गाड़ी चला रहा हूँ 27 साल से। पूरी मेरी मेहनत की कमाई, सब कुछ मेरी पूरी लाइफ इसी कमाई में चली गई। अगर आप करात ने भी गाड़ी पे थे?
3 रातों से थे। अगर किसी को लग रहा है कि भाई मेरे पापा शक्ल देख कर भाई नशा कर रहा, कोई दारू पीवा या कुछ, मेरे पापा ना तो कोई प्रकार का नशा करता ना दारू पींदा। भाई देखो नशा शक्ल नहीं, शक्ल तो आदमी के आलात हो है नहीं, वो आदमी ने सब कुछ बदल दिया करे। यानी सदमा इतना तकड़ा है इस चीज का। और हम तो हालांकि यह कहूँ भाई आप हौसला रखो, कोई बात नहीं, कहा करे चलो माल गया है, जान बच गई, और जान बच गई तो लाखों पाए। लेकिन फिर भी हमारी पुलिस प्रशासन तो यह रिक्वेस्ट है, एक बड़ी चोरी है, और मैं एक हूँ चोरी तो 4 ग्राम हुई है, पर खोप और डर जो हो पूरी बनभोरी गांव में फैल रहा है। रास्ता में भी लोग नहीं वो पूछेंगे, सारा गांव में बड़े दिन कहते भाई चोरी आला जाओगे, मतलब चर्चा हो रही पूरे गांव में। पूरे गांव में चर्चा है जी। और मारा तो मास्टरनी आज दिन में सोएगी ना, उसने तो फिर भी चोर दिखे, अगर ये आगे चोर ऐसे उठे नु बिड़ के लेके उठ रहे ये। और इससे ज्यादा जिस इंसान की 27 साल की कमाई चली जाओ वो सदमा ऑटोमेटिक लाइट दे है। और कल अच्छा आए कितने बजे हैं फिर आपके पिताजी भाई? सुबह आए हैं 6 बजे के करीब आए। तो आपने फिर फोन पर बताया नहीं था उस टाइम? नहीं, मैंने बता दिया था, मैं भी डर गया था, डर गया मैं। 112 के पास कॉल करने के बाद फिर मैंने सोचा माँ मेरे पापा दो फोन कर, मेरे पापा मैंने। आप कौन सी जगह थे जी उस टाइम? सोनीपत था जी मैं। सोनीपत। 6 बजे आए। सोनीपत बिल्कुल एंट्री गई थी मैंने 6 बजे। उसी पास में लड़का फोन गया, लड़का बता नहीं रहा था, मतलब मैंने ज़बरदस्ती पूछा। मैंने सोचा मतलब कोई ऐसा हादसा बीत गया जैसे कि मतलब मेरे परिवार से कोई ना कोई मर चुका। बताना चाह रहा था, बता नहीं पाया। हाँ, बता नहीं पा रहा, मैंने ज़बरदस्ती पूछा इससे, मतलब साथ में रोने के बाद हमारे घर में जैसे ही भाई के पास कॉल की तो बहुएं रो रही थी, भाभी भी और भतीजे की बहू भी। उनकी आवाज सुनी रोने की, भाई ने सोचा हमारे घर में कोई मौत होगी भी इसलिए रो रहे हैं, और इसलिए फोन आई। ये बता नहीं रही, बार बार पूछा भाई हादसा क्यों हो गया अपने घर में, यूं बताओ तुम। बता नहीं पा रहा था बच्चा। जबान नहीं खुली, मेरी जबान नहीं खुली, सच्चाई बताऊं मगा जब बता दिया ये और मर जगह खाम खाई मारे तो जिंदगी भर की यही कमाई है, या भी जो असली कमाई थी यही हमारी। वो तो कागज के टुकड़े थे वहाँ तो जाए लिए देख। सही बात है भाई। असली कमाई मारी जो इसका किमें हो जाता तो माँ में कड़ियाँ के नहीं रहते। चलो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, देखो भाई हम तो यह कहूँ परिवार ने थोड़ा आप हौसला रखो, क्योंकि मजबूरी है अपनी हौसला रखना पड़ेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन तो मैं यह अपील करूँगा, आप देखो लाइन में इनके बेटे हैं, इनकी बेटियां हैं, इनके घर वाले, पूरा परिवार की कोई नहीं, पड़ोसियों की भी आँखें मासूम है। प्रशासन तो हमारी यह अपील है कि आप जल्दी तो जल्दी चोर न पकड़ लो। फिंगरप्रिंट आपका दो रहे हैं, CCTV फुटेज आपका दो रहे हैं, कहीं ना कहीं बाइक पर नंबर भी पाओगे कड़ियाँ न कड़ियाँ। तो भाई इस परिवार के अगर आंसू पहुँच सका तो वो केवल पुलिस प्रशासन आंसू पहुँच सके है, क्योंकि जिसकी सारी उम्र की कमाई चली जावे नहीं, उस इंसान ने पता चला है। जिसका घना ठाडा जुगाड़ो आदमी ने सोचा कोई बात नहीं मैं 1 साल बाद इतने फेर कमा लूँगा, उसको वो इंसान सब्र कर ले। लेकिन 3 पीढ़ियाँ की तो टूम रखी थी, और 27 साल तक गाड़ी चलाना इतना सी खेल को नहीं होता भाई। दिन रात मौत के मुँह में चलना पड़ा है, 4 आँख करके गाड़ी चलानी पड़ा है। गोड्डा बना दिया, अखा तक कमजोर बना दिया, 27 साल हो गए, मतलब झुक रहा है। आप खुद देख सको। आप सिस्टर बुआ अच्छा आप आई हो फिर पता चलने के बाद? हाँ जी, मैंने सुबह 10 बजे पता लगा, 1 बजे यहाँ पे आ ली। बहुत ज़्यादा दुख हुआ भाई को, पूरा घर भूखा। चलो कोई बात नहीं भाई, आप हौसला रखो, हमें आप तो यही कहेंगे नुकागर है भाई परमात्मा मेहर करेगा। और दोबारा फिर मतलब न्यू कहा कर भाई पूरा गांव खड़ा, बहुत सारे साथी कैमरे के पीछे खड़े हैं। मैं अपना बताना चाहूँगा भाई पूरा गांव की निगाह है कि कब यू बनभोरी वाला चोर था होगा, क्योंकि यू एक इंसान है भाई जो चारों घर में चोरी करके गया है। चारों कोने पे चारों कोने पे। और कुछ नीचे की अब आपने न्यू दिखावांगे कि आप एक चीज का अचंबा मान, खुद हमें अचंबा माना कि उसने ताला तो तोड़ा, उसने यू के अच्छा आपकी माँ जिस बेड पर सोती थी उससे बेड के सिराना में चाबी थी, उसे का पीछे दराज में थी, दराज के अंदर। चलो एक बार आपने वो दिखावांगे, चल दे रोकिए ना भाई, आ जाओ। एक बार नीचे का जो यू औरत है दरवाजा खोल कर वो गया है, कोई बात नहीं आराम था भाई। एक बार ऊपर तो दिखाइए मंदी पोड़े थे, यू वो मैन दरवाजा भाई, यू तो है जाली का, यू जाली का है। इसके अंदर जो यू दरवाजा है ये देखो, यू दरवाजा लॉक था और इस दरवाजा का ताला था। किस तरीका तो उसने मास्टर की तो तोड़ा, कोई टेक्निक तो तोड़ा, वो ताला तोड़ गया, उड़द रहा था एड पड़िया में ताला। आज तुषार भाई एक बार, और एक बार चाबी कौन सी जगह थी तुषार, 1 मिनट आजे, चाबी 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 थी मेरी माँ उरे सुती थी, ठीक है पीछे से पूरा मेरी माँ सुती थी इस जगह और इस दराज में चाबी थी एक थैले के अंदर।
अलमारी के अंदर चाबी अलमारी की और और दूसरी तिजोरी की, जो छोटी तिजोरी हमारा, ठीक है। उसकी चाबी थी दोनों के थैले के अंदर। और ये तकिया मतलब एक तकिया यहाँ पे था और इस तकिया को यहाँ पे रख के ऐसे मतलब चला गया वो, अच्छा, चाबी निकाल के चला गया। तो आज भाई एक बार अंदर आपने दिखाऊंगा, आप हौसला देखो उस चोर का। और दूसरी चीज जो बार बार डाउट हो रहा है भाई, इसी किस तरीके तो उसने न्यू रेकी करी है कि या चाबी ओढ़े इधर, ये सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है। उसके बाद वो अंदर आया है तो या तिजोरी खुली नहीं, या तिजोरी तो उन पर खुली नहीं, अलमारी दोनों ऊपर से और नीचे से दोनों खुल रही थी। कई उन्हें के टच हैं या आपने दोबारा टच करी है? जब तक प्रशासन ने नहीं गया हमने टच नहीं की। प्रशासन इंक्वायरी एक बार खोल के दिखा इसको, लेके फिंगरप्रिंट। सामान कड़ा कड़ा बिखर रहा था तुषार भाई, सामान सारा पूरा सामान बिखर रहा था। यूं पड़े है कुछ तो अभी तक भी। हाँ, और अलग सामान था, ये सारा अलमारी का सामान है और अलग सामान पड़ा था। सारी जो ज्वेलरी की बॉक्सों है सारी खुली पड़ी थी, बिखरे पड़े। हाँ सारा और अलग सामान था सारा वो हाँ। और ये दोनों गेट खुले। लॉकर, इसका अंदर भी लॉकर है कि जो ज्वेलरी रखी थी? ये कैश तो यहाँ पे रखा था, करे कैश तो यहाँ पे रखा था और इसके अंदर ज्वेलरी थी और इसके अंदर एक छोटा और है, एक और लॉकर, एक और छोटा अंदर है इसके, वो भी तोड़ रखे। वो भी तोड़ रखा है। नहीं, उसकी तो चाबी मिल गई थी उनको अलमारी में। चाबी अंदर रखी हाँ, होगी। उसकी तो चाबी मिल गई थी। अच्छा, ये वो सारे छोटा तोड़े हैं लॉकर लोग? हो गया। हाँ, ये वाला तो तोड़ा है और इसकी चाबी मिल गई थी उनको। इसकी चाबी मिली। या बाहर तो लोग थी, इसकी चाबी वो बैठ के सिराना में हाँ, बाहर तो या लोग थी या चाबी रही इसमें, या चाबी थैला में थी। थैला में थी और इस तिजोरी की थैला में थी। मतलब आप देखो कि तिजोरी की चाबी तो वो साथ में ही लेके चले गए हैं, तिजोरी साथ में ले गए। साथ में तिजोरी उनसे खुली नहीं है और तिजोरी की चाबी वो साथ में ले गए। तिजोरी है लॉक, दूसरी चाबी कौन था? दूसरी चाबी नहीं है, एक चाबी थी उसकी बस। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप एक चीज़ देखो, बेड पे इनकी माँ सोती है और बेड का सिरहाना खोल गया, यानी उसने किस तरीका तो नहीं पता था कि इसकी चाबी उरोस का है। और फिर उसमें भी और सामान पड़े, हमने देखी कई फाइल वगैरह, उसमें भी एक थैला और फिर थैला के अंदर चाबी। और इस अलमारी में भी हाथ मारने की कोशिश की है उसने, इस अलमारी में भी हाथ मारे है उसने। खुली पाई है? हाँ, यह खुली थी दोनों दरवाजे से। इसमें तो बस कपड़े कपड़े है, इसमें कुछ नहीं था। जो था हमारा उसमें था, थोड़ा बहुत इसमें था, इसमें तो बस नामात्र था हमारा, बाकी तो जो जिंदगी भर का सौदा था उसमें था। तो भाई लास्ट में हम एक ही अपील कर रहा हूँ, दोबारा पुलिस प्रशासन तो हमारी स्पेशल अपील है कि इस परिवार के आंसू पोंछण का काम करे। एक इस परिवार के नहीं, इसके अलावा 3 परिवार और हैं। वो चोर मिलेगा तो वो सामान भी मिलना चाहिए सारा, टोटली 50 लाख से ज़्यादा की चोरी होगी। 25 लाख के तो इस नकदी और आभूषण मिला के 25 लाख प्लस की चोरी तो इस मकान में है। बाइक है, उन 2 ग्राम तो ये बता रहे हैं कि 30 तोड़िया का करीब टूम पाऊंगी, 4 बहुआ की टूम थी और नगद उसमें भी है, तो बहुत बड़ी चोरी है। उम्मीद और विश्वास है कि प्रशासन जल्दी तो जल्दी उस चोर न ढूंढेगा और उस चोर के साथ साथ सामान न ढूंढेगा। जिस टाइम ये सामान मिल जाएगा उसके बाद ये कह सका कि इस परिवार का कहीं ना कहीं न्यू चैन पड़ेगी कि हाँ भाई हमारी सुनी परमात्मा ने। और अपील भी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप यह वीडियो शेयर करो। दूसरी चीज़ मैं स्टार्टिंग में भी मैंने एक बात बताई थी भाई, जिसका अगर हाँ भी आभूषण गहने जो भी टूम ठेकरी आपका पीसा दिला है भाई, थोड़े आप भी चौकन्ने हो जो इतनी, या तो कोई आप स्पेशली सा मजबूत लॉकर बनवाओ। हालांकि नु कागर भाई चोर का आगे ताला कुछ नहीं होता, फिर भी मजबूती तो आप काम करो। और नहीं तो भाई इस तरीका तो सोचो कि पता भी चल जाए, अंदर तो कुंडी लोक हो जाए। एक कैमरे जरूर लगवा लो भाई, कम से कम थोड़ा बहुत साक्ष्य मिलने के बाद आपकी कैमरे मदद कर सकें। कैमरे लगवाओ, बाहर अपनी लाइट लुइट जला लो भाई, माथरा के कारण तो लाइट भी बंद रखा बहुत सारे लोग गर्मी में, अपनी लाइट जला लो। और या दोबारा मैं अपील करूंगा कि 20-25 साल पहले एक टाइम था जब ठिकरी पैरा दिया कर दे जी, आप वाला जमाना में था 20-25 साल पहले, हमने भी देखा। तो ये चीज़ें मैं पंचायत अपील करूंगा, जितनी ग्राम पंचायत, एक तो गांव का चारों तरफ आप लाइट लगवाओ, गांव का चारों तरफ आप कैमरे भी लगवाओ। कम से कम लाइट और कैमरे होंगे तो चोर गांव में घुसने तो पहले 10 बार सोचेंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं बिगड़ता, 4 से 5 आदमियों की 2-2, 3-3 की टोली बना के, और भाई कुछ भी आप अगर पैरा दे रहे हो भाई, लाठी जेड़ी गंडासी जो कुछ भी आप लेके एलिजिबल जो चीज़ें हुए हैं आप पैरा दो, ठिकरी पैरे देने चालू कर दो। नहीं तो गांव में आज ये 4 घर शिकार बनाए हैं और घरों पर भी उनकी नज़र है और रेकी करी गई है। इतनी डूंगा है कि अलमारी का पता होना इससे कमरे में और फिर चाबी का पता होना, बहुत ज़्यादा रेकी करी गई है। कमरे में कोई कदम नहीं, पैर तक नहीं रख रखा परला कमरा में, पेटी थी, 2 पेटी थी। और भाई एक चीज़ और कहना चाहूँगा, थोड़ा सा
कोई भी अननोन पर्सन है, मैं एक सच्ची बात कहूँ लेकिन यह बात कड़वी भी है, घना ना कड़वी लगेगी। आज का टाइम में थोड़ा दूसरा इंसान पे भरोसा सोच समझ कर करियो, क्योंकि जिस इंसान पर सबसे ज़्यादा भरोसा करा बेत सुनो हो भाई, इस बनबोरी में हम भी आज के कोने आंदे 25-30 साल था वहाँ, हमना आज तक नहीं कोने बेरा वो जो कपड़ों साइड में चोरी हुई हमना उस मकान का आगे को हमारा रास्ता है, लेकिन हमने नहीं कोने बेरा इनका आंगन कड़ा है, इनके कमरे कड़ा है, इनका ट्रैक्टर कड़ा है। आज पता चलिया है, क्योंकि जो इंसान आपका भीतर तक बैठ कर चलिया गया नहीं समझ लो सबसे बड़ा बेती आपका घर का वो है। तो सोच समझ कर विश्वास करियो। और भाई वाह चीज़ आगे बाहर का कोई बंदा हो मैं तो उसने बैठक तक सीमित रख लो। आज वो जमाना नहीं रह रहा, इससे न कलियो बोल रहे हैं कि आप उस इंसान ने अंदर तक ले आओ, उसने अपना भेत दो मारे के हैं, कोई जरूरत को नहीं भाई किसी आगे भेत देने की। जमाना बड़ा खतरनाक है और अपना क्लोज का बगैर अगर बेती का बगैर कदे चोरी को नहीं होया कर दी। तो जरूर वीडियो शेयर करनी है। लास्ट में फिर मैं प्रशासन तक एक अपील करना चाहूँ भाई, हमने पूरा भरोसा प्रशासन पे, पर जल्दी से जल्दी हमारा जो भी सामान था, जो भी हमारे पैसे थे, जल्दी बिल्कुल मैं तो कोई नहीं निकाले भाई, चारों और चोर मिल गया तो नहीं समझ लो चारों को रंगा सामान मिलेगा। और उम्मीद और विश्वास है, हमने तो पता नहीं क्यों इतना विश्वास हो रहा है। अगर पुलिस जिस तरीके से ईब जुट रही है भाई, शायद 48 से 72 घंटे में चोर ने केवल पकड़ भी लिया हुआ है। उम्मीद हो रही है, ह्यूमन मान रहा है इस चीज़ ने। और जैसे ही चोर पकड़ कर ले आओगी, सामान मिलेगा तो दोबारा मैं वीडियो के माध्यम से आप तक अपडेट जरूर दूंगा। जय जवान जय किसान।